3 मिनट में 45 सेकंड बहुत बड़े। सही किया। हाँ मत आओ रहने दो, कोई बात। देखो बेटा हेडिंग लिखो। ये हेडिंग है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हेडिंग लिखो बेटा। अब बात आती है कि जियो स्टेशनरी, नाम से ही पता चल रहा है, जब भी नाम दिखा जाए जियो मतलब अर्थ की बातें हो रही हैं। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ। ये कौन कौन से मैसेज भेजता है पेट फूलता हुआ, इसका अलग ही हिसाब किताब है। कभी कुछ भेजेगा कभी कुछ भेजेगा, ये ग्रुप में अलग ही जिंदगी जी रहा लड़का। तो जियो स्टेशनरी में क्या है, अर्थ के रिस्पेक्ट में रुकी हुई, कौन सी, अर्थ के रिस्पेक्ट में रुकी हुई सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, अब जरा ध्यान देना। ये देखो, अगर मान लो बेटा, अगर ये अर्थ है, बन रही है गोल, अगर ये अर्थ है तो एक सैटेलाइट यहां घूम रहा है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट घूम रहा है यहाँ। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूमता तो है, लेकिन सिचुएशन क्या होती है, अगर एक सैटेलाइट को रुद्रपुर के ऊपर रख दिया गया यहाँ पे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है अगर किसी सैटेलाइट को किसी एक पर्टिकुलर शहर के ऊपर फिक्स कर दिया गया, अब पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ऐसे करके ऐसे, सुनिए नहीं चलो, तो अगर ये पृथ्वी ऐसे करके ऐसे घूम रही है, तो अगर जो पृथ्वी के घूमने की स्पीड है, 2 घंटे बाद ये रुद्रपुर घूम के यहाँ पहुंचेगा, मान लो यहाँ आ गया, आया ना, तो ये सैटेलाइट भी घूम के और उसी रुद्रपुर के ऊपर फिक्स रहेगी लगातार, साथ साथ चलेंगे, जियो स्टेशनरी। जो सैटेलाइट ऊपर दिखेगा वो अर्थ के साथ साथ ही घूमेगा, और इस सैटेलाइट की जो हाइट होती है ये लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर होती है, ये अर्थ के सरफेस से 36,000 किलोमीटर। कितना? 36,000 किलोमीटर। कौन होती है? सैटेलाइट जियो स्टेशनरी। कितनी ऊंचाई होती है इसकी? 36,000। ये किस किस काम आती है? ये सबसे पहली चीज आती है वेदर फोरकास्टिंग, दूसरा ये काम आती है स्पाई वर्क में, तीसरा अगर ये जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है, हाँ, और ये एक ही जगह पे ठीक है, तो वो उसी जगह पर खोल सकते हैं, उसी क्या सैटेलाइट है उसी जगह का देगी ना फोरकास्ट। नहीं, ना 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 ना, तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रुद्रपुर के ऊपर है तो वो सिर्फ रुद्रपुर का ही थोड़ी बताएगा, पूरी अर्थ को कवर करने के लिए 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लगती हैं, एक और 120 डिग्री पर दूसरी और 120 डिग्री पर तीसरी। तो होता यह है, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ध्यान देना, कौन, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इतना एरिया कवर करेगा अर्थ का, इतना एरिया पूरा। दूसरा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये वाला एरिया कवर कर लेगा, इतना पूरा एरिया अर्थ का। तीसरा इतना एरिया कवर कर लेगा। केवल 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लगे, पूरी अर्थ कवर हो गई। खाली एक ही जगह फोकस लेजर जैसे थोड़ी मारना है उसको, पूरा एरिया कवर करेगा उसको 3D में। ठीक है, हाँ हाँ भाई, पूरी अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पर। पोल ये अगर ऐसा हो गया एंड,
तो अर्थ ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे। तो कुल मिलाकर जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होता है उसकी ऊंचाई कितनी होती है? 36,000। अगर सैटेलाइट की मदद होती है और उसके यहाँ से सैटेलाइट में कोई दिक्कत होती है तो टेक्निकल दिक्कत होती है, हाँ मतलब ऐसे हमारी की जो कोडिंग है हाँ तो फिर क्या गए, वो दूसरी भेजो। जरा तो नंबर होता है कुछ ऐसे। वो तो भर ही रहा है। तो वेदर फोरकास्टिंग के काम आता है, स्पाई वर्क के काम आता है, ओजोन एनालिसिस के काम आता है, किसके काम आता है? ओजोन एनालिसिस के काम आता है। क्लियर होगी बात? ये कम्युनिकेशन सिस्टम के काम आता है। किसके? कम्युनिकेशन सिस्टम के काम आता है ये। कौन सा सैटेलाइट? जियो स्टेशनरी पे। बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, फटाफट लिखो। हाँ कौन? अर्थ घूम रहा है ना। हाँ तो आखिर पूरी अर्थ तो घूम ही रही है ना। और तो भाई पूरी अर्थ तो घूम ही रही है ना। अगर पूरी अर्थ घूम रही है, उसी अर्थ पर शहर है, तो शहर भी तो घूम रहा है। चलो हटाओ, तुमको थोड़ी फिजिक्स सिखाऊं यार, जाने क्या सीख रहे हो। इधर देखो, सुनो, अच्छा सुनो। अगर ये अर्थ है, अगर ये पूरी अर्थ है, यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट लगा लिया ए। क्या पॉइंट लगाया? ए। अर्थ अपनी एक्सिस पर पूरा एक चक्कर कितनी देर में लगाती है? बोलो, 24 घंटे में। इसका मतलब ये ए पॉइंट पूरा एक चक्कर लगाकर यहीं आ जाएगा। कितने घंटे में? 24 घंटे में। हाँ या ना? चलो सब बात हो गए। अगर ये अर्थ 24 आवर में पूरा एक चक्कर लगा के यहाँ आ रही है, तो बात ये आती है, टाइम पता चल गया तुमको, और चक्कर लगा कितना, डिस्टेंस कितना लगा रही है? डिस्टेंस 2πr। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2। पाई की वैल्यू 3 ले लो, चलो आर ले लो 6000, टाइम ले लो 24 घंटे। स्पीड निकालेंगे ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना? 2πr, टाइम कितना? 24 घंटे। तो 2, पाई की वैल्यू 3, आर रेडियस ले लो 6000, टाइम है 24। 3 से काट दो, 3 8 जा, 2 4 जा, 1500। तो वेलोसिटी कितनी आ गई? 1500 किलोमीटर पर आवर। मतलब हमारी पृथ्वी लगभग 1500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रही है इस समय, और हम लोगों को हवा बिल्कुल नहीं लग रही। सुन पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन हम लोग ट्रेन में बैठे हैं, कार में बैठे हैं, स्कूटी बाइक पर बैठे हैं, तो 40-45 किलोमीटर में इतनी तेज हवा लगती है। कार में 80-90 पे हाथ बाहर निकालो तो लग जाने क्या ही हो जाएगा। नहीं, स्पेस नहीं। जब हमारी अर्थ घूम रही है 1500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब हमारी पूरी बॉडी, ये घर, बाहर पेड़, जमीन, दुकानें, सब इस समय घूम रही है 1500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन हो क्या रहा है? इसी को कहते हैं EDH, मतलब ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस कहते हैं इसको, कि जब भी कोई चीज चलती है, घूमती है, मूव करती है, तो अपने आसपास के मीडियम को साथ लेकर चलती है। हाँ, जैसे कि बगल से कोई कार निकल जाए, हमें हवा लगती है, बगल से ट्रक निकल जाए, हमें हवा लगती है, क्योंकि हर मूवेबल चीज, छोटी चीज होगी तो अपने हिसाब से लेके चलेगी हवा, बड़ी चीज होगी तो उतना एटमॉस्फेयर लेके चलेगी। अर्थ बहुत बड़ी है, अर्थ अगर बहुत बड़ी है तो अपने आसपास के कई 100 किलोमीटर का एटमॉस्फेयर अपने साथ घुमाती है। इसलिए अगर अर्थ के घूमने की स्पीड 1500, तो अर्थ के ऊपर पाया जाने वाली हवा भी किस स्पीड से घूम रही है? 1500। इसलिए हमें स्पीड का पता नहीं चल रहा है। अगर सिर्फ अर्थ घूमे, हवा रुकी रहे, मर जाएगा एक एक इंसान। 1500 किलोमीटर की हवा से टकराएगा वो सामने।
नहीं समझ रहे हो? ऐसा ही समझो, एक जेट फाइटर के ऊपर आदमी को बांध दिया गया है और जेट फाइटर उड़ रहा है। 1500-1600 किलोमीटर स्पीड होती है जेट फाइटर की। उस स्पीड से जेट फाइटर उड़ रहा है और फाइटर प्लेन के ऊपर एक आदमी को बांध दिया गया रस्सी से। वही हालत होगी अगर पृथ्वी घूमे और हवा रुक जाए, हवा ना घूमे तो। नहीं समझे मेरी बात को? इसी को कहते हैं, आइंस्टीन ने दिया था ये, ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस कहते हैं। फिजिक्स में ईथर का मतलब होता है प्योर एयर या एटमॉस्फेयर। ईथर, ड्रैग मतलब घसीटना, हाइपोथेसिस मीन्स परिकल्पनाएं, थ्योरी, हाँ या ना। इसलिए हम लोगों को हवा नहीं लगती है। एक जगह पे सोना दबाया, 10 मिनट के बाद 5 मिनट की मिलेगा, अर्थ घूम रही है वहां पे, प्लेस थोड़ी चेंज हो रहा है ना। चलो लिखो लिखो, चलो बेटा लिखो। जियो स्टेशनरी के लिए लिखो फटाफट। अ सैटेलाइट, लिखो बेटा, अ सैटेलाइट विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। हाँ बोलो। A satellite which revolves around the earth in its equatorial plane. A satellite which revolves around the earth in its equatorial plane with the same angular speed, with the around the earth in its equatorial plane with the same angular speed, with the same angular speed and in the same direction, same angular speed and in the same direction as the earth rotates, as the earth rotates about its own axis, about its own axis, about its own axis, called geostationary or synchronous satellite, called geostationary or synchronous, SYN, synchronous, SYN CHRONOUS, सिंक्रोनस सैटेलाइट। सिंक्रोनस का मतलब सिंक्रोनाइज करते हुए, अर्थ के साथ सिंक्रोनाइजेशन में चल रही है। चलो लिखो इसके, लिखो इसमें, इट इज अबाउट 36,000 above the earth, it is about 36,000 kilometer, it is about 36,000 kilometer above the earth, it is about 36,000 किलोमीटर above the earth। ठीक है जी, लिखो इसके यूजेस, इसके यूजेस लिखो। ये सब तो लिख ही लो, खत्म, लिखा दोगा छोटा छोटा। यूजेस में लिख लो फटाफट बेटा। पहला लिखो कम्युनिकेशन, इन कम्युनिकेशन सिस्टम, इन कम्युनिकेशन सिस्टम, कॉमा रेडियो, लिख लो एग्जाम्पल, रेडियो, टीवी, टेलीफोन सिग्नल्स, खोल रहे,
रेडियो, टीवी, टेलीफोन सिग्नल्स। गुड आफ्टरनून। चलो फाटक लग गया। सही बात। रेडियो, टीवी, टेलीफोन सिग्नल्स। दूसरा लिखो यूज। ये तो लिख ही लिया तुमने, वेदर फोरकास्टिंग, स्पाई वर्क। लिखो वेदर फोरकास्टिंग, स्पाई वर्क जासूसी के काम आता है, जासूसी के काम स्पाई वर्क में। और लिखो स्पाई वर्क। हाँ क्यों नहीं है इलीगल, कौन मान रहा है? बता रहे हैं भाई। ओजोन एनालिसिस लिखो, ओजोन एनालिसिस के काम आता है, ओजोन एनालिसिस। फिर है, ये तो हो ही गया। नेक्स्ट लिख लो इसमें, इन स्टडीइंग, इन स्टडीइंग solar radiations and cosmic rays, in studying solar radiations and cosmic rays, solar radiations and cosmic rays। ठीक है, रेज, कॉस्मिक रेज। तुम लोगों ने अगर पिक्चर देखी हो उरी, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक देखी है? ऑनलाइन वालों तुमने देखी? मकड़ा देखो। तो तुमने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक पिक्चर में एक बात हो सकता है नोटिस की हो ना की हो, तुम ससुरा जाने क्या उसमें ध्यान से देख रहे तो ध्यान से पिक्चर को, ध्यान से। उसमें जब वो परेश रावल बोले तो एनएसए, भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो बना था, जब वो हमला करने के लिए जा रहे थे, भारत की सीमा को पार कर गए थे, तो उसने क्या बोला कि मुझे एक सैटेलाइट लगातार एलओसी पर चाहिए, बोला था लाइन ऑफ कंट्रोल पे। तुम पिक्चर देखते हो, पिक्चर खाली देखते हो ऐसे ऐसे। उसने बोला था कि मुझे एक सैटेलाइट लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार चाहिए, मतलब पूरी नजर लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी पर लगातार मुझे सैटेलाइट सिग्नल चाहिए कि वहां की सारी इमेज मैं लगातार देख सकूं। यही थी वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कि भैया ये है अर्थ, मान लो यहाँ पे हो गया तुम्हारा ये भारत, यहाँ पे हो गया ये पाकिस्तान। वो उसकी बात नहीं कर रहा बेटा, चील के अंदर कैमरा वाला नहीं। और ये होगी तुम्हारी एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल मान लो। तो यहाँ सैटेलाइट लगाया गया और ये सैटेलाइट लगातार इसी पोजीशन को लगातार नजर रखे पड़ा था। नहीं, जियो स्टेशनरी नहीं, वो तुम दूसरी पिक्चर की बात करो, परमाणु। तुम परमाणु पिक्चर, जॉन अब्राहम था उसमें हीरो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। उसको ब्लैकआउट टाइम कहते हैं। 8 घंटे 16 घंटे होता है, जो कम करके अमेरिका वालों ने उसको 3 घंटे कर दिया था, उसमें जल्दीबाजी की जा रही थी। वो अलग पिक्चर थी। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक अलग पिक्चर है, इसमें विकी कौशल हीरो था, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो यहाँ पे लगातार वो रखे थे नजर कि भाई वहां पे कोई हलचल तो नहीं हो रही है, उसी हिसाब से सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। ये होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, स्पाई वर्क के काम आता है, जासूसी के काम आता है। क्लियर होगी बात ये? चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, पोलर। ठीक है, दूसरी कंट्री को पता चल भी जाएगा तो भाई हम अपने टेरिटरी को चेक करने के लिए, हम अपने एरिया को देखने के लिए लगा रहे हैं सैटेलाइट। पता चलते रहे दूसरी कंट्री को, क्या कर लेगी कंट्री? हमें वहां पे भाई बाढ़ के बारे में कुछ पता करना था, हम वहां पे बांध बनाने वाले हैं, हम नदियों का रास्ता चेक कर रहे थे, रोक लो, कोई दूसरा देश कुछ नहीं कहता है बेटा। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट लिखो बेटा, पोलर सैटेलाइट्स।
कौन से सैटेलाइट? पोलर। अब ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान दे लेना यार। अब ये जो सैटेलाइट है ना पोलर, यही वो सैटेलाइट है जो परमाणु पिक्चर में थी। अब देखना, वो अच्छी पिक्चर बनाई है। पोखरण में जब भारत ने पहली बार 99 में परमाणु विस्फोट करके वो किया था यूरेनियम से, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, और 1968 के बाद उस समय हो पाया था। फिर अमेरिका ने यहाँ पे वो लगा दिया था, रोक लगा दिया था कि भारत अब कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके ऊपर वो एक होता है ना, सीटीबीटी पे साइन नहीं किए थे भारत ने। सीटीबीटी पे साइन करने का मतलब होता है कि हम अब परमाणु शक्ति नहीं बनेंगे, या हम परमाणु चीजों का यूज हम शांति के लिए करेंगे, या हम करेंगे ही नहीं। कोई भी देश परमाणु का यूज शांति के लिए तो कर नहीं रहा है। कौन करेगा शांति के लिए, है ना? अब थोड़ी सोचे कि अपना पड़ोसी देश, उसमें लगाएंगे नहीं डर के मारे, वो तो पगला है। किम जोंग यंग तो पगला है, वो मोटू तो वो तो है नहीं, ढोलक ससुरा है नहीं, वो तो ऐसे 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 चलता रहेगा, कहेगा एक इधर छोड़ दो, एक इधर छोड़ दो, हमारे पास तो कुछ खोने को है नहीं, उनका सब बर्बाद करेंगे हम। वो तो पगला है, वो तो पागल है। देखो अपने चाचा चाची सब पूरे फूफा फूफी सबको मार मुर के अकेले बना पड़ा है वो। वहां पे तो ये है कि अगर वो ताली बजाए सब ताली बजाओ, एक भी ताली। अभी एक 3 साल पहले की बात है, मीटिंग में वो हो रहा था, उसकी मीटिंग में एक ऑफिसर था, वो सो गया, देख लिया उसने, सोया तोप के सामने रख के उड़ा दिया उसको। नींद भारी पड़ गई बेटा, वो कार्टून है ससुरा ढोलक। मतलब ऐसा है, यहाँ पे सुई मार दो थोड़ी सी करके निकल जाएगा गुब्बारा जैसे। देखो पोलर सैटेलाइट क्या होता है, ये अर्थ के चार, देखो वो फिट नहीं है तो क्या करना है, फिट तो रख रहा है बेटा। देखो अगर मान लो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, पोलर सैटेलाइट पोल के अराउंड अर्थ के रिस्पेक्ट में रुके नहीं रहते हैं। पोलर सैटेलाइट रुके नहीं रहते हैं, पोलर सैटेलाइट अर्थ के रिस्पेक्ट में रुके नहीं रहते हैं। पोलर सैटेलाइट अर्थ के रिस्पेक्ट में रुके नहीं रहते हैं, घूमते रहते हैं। वो अभी यहाँ है, कुछ देर बाद अर्थ के कहीं और होंगे, कहीं और कहीं और कहीं और, पूरा अर्थ का चक्कर लगा के आएंगे। तो जितनी देर में चक्कर लगा के नहीं आएंगे तो ब्लैक आउट टाइम कहलाता है या डार्क टाइम कहलाता है। रुद्रपुर के ऊपर से अगर वो पोलर सैटेलाइट निकलेगा फिर 15 घंटे बाद घूम के आएगा, तो डार्क टाइम हमारा 15 घंटा। उसकी स्पीड को बढ़ाया घटाया भी जा सकता है, डार्क टाइम को कम ज़्यादा किया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती, 500 से 800 किलोमीटर होता है बस। 500 से 800 किलोमीटर होता है बेटा इसकी हाइट। कितनी? और जियो स्टेशनरी की 36,000, इतनी ऊपर रखते हैं। क्लियर होगी बात? ये भी इसी काम आता है। लिखो पोलर सैटेलाइट की डेफिनेशन लिखो फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करना है आज। फर्स्ट सैटेलाइट दैट रिवॉल्व्स, थोड़ा सा, a satellite that revolves थूरी है बेटा, नहीं प्यारी। देखो a satellite that revolves in a polar orbit, that revolves in a polar orbit, in a polar orbit is called a polar satellite, is called a polar satellite. Is called a polar satellite. Its height is about 500 to 800 किलोमीटर। 500 से 800 किलोमीटर होता है। थोड़ा मूवी भी देखा करो कभी। 500 से 800 किलोमीटर, कोई अच्छी पिक्चर आया करो, देखा करो, है ना। जैसे कि एक आई थी मूवी ग्रेविटी, उसको देखो,
सीखने को बहुत मिलता है उसकी, क्योंकि ऐसी मूवियां बनाने से पहले जो वहाँ के डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते हैं ना हॉलीवुड वाले, देखो बॉलीवुड में तो पिक्चर है सैयारा के अलावा ये लोग नहीं सोच सकते कुछ, है ना। हाँ, ये जो इंटरस्टेलर है ये मूवी देखो, ग्रेविटी देखो, साई-फाई मूवी देखो, कितना बढ़िया बनाते हैं वो लोग यार, है ना। वर्ल्ड वार जेड है वो मूवी देखो, तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। अब इसमें क्या, यहाँ सैयारा बना के बैठ गए, आदमी रो रो के निकल रहा है टॉकीज में से, और रो क्यों रहा है, वही रो रहा है जो फूका हुआ आशिक बैठा हुआ जिसको छोड़ के चला गया, या तो किसी को छोड़ के बैठा है, तो वो इन्हीं के लिए बनाते हैं। बेटा देखने में जा रहा था, लेकिन देखो मेरी सिचुएशन अलग है तुमसे, क्योंकि मैं किसी चीज को देखने जाऊंगा तो मैं उसमें बहता नहीं चला जाऊंगा। तुम्हारी एज अलग है मेरे से, तुम किसी चीज को देख के आओगे तो बेटा तुम्हारे दिमाग पे जो असर होगा वो परमानेंट हो जाएगा, मेरे दिमाग पे असर ही नहीं होता किसी चीज का। तभी देखते हो मैं कुछ भी बोलता हूँ, शायरी वायरी इधर उधर की बहुत बातें करता हूँ, तुरंत पढ़ाई पे लौट आता हूँ, तुम लोग खो जाते हो। हाँ, कल से मैसेज नहीं आया है, देखो इधर ध्यान से। बेटा तुम दिल से नहीं करते हो, पगला ही कहते हैं उसको, दिल से करते हैं। लिखो यूजेस ऑफ पोलर सैटेलाइट, देवांश बोल रहा है, दिल से करते हैं ये काम। मैसेज का इंतजार बेटा दिल से होता है। लिखो यूजेस ऑफ पोलर सैटेलाइट, लिखो इसमें पहला यूज फॉर एनवायरमेंट मॉनिटरिंग, फॉर एनवायरमेंट मॉनिटरिंग, फॉर एनवायरमेंट मॉनिटरिंग। दूसरा लिखो सेम, फॉर मिलिट्री पर्पज, यूज फॉर मिलिट्री पर्पज, सर तो इसमें कितना बचना है? अलग है थोड़ा बहुत, एक आध चीज अलग, फॉर मिलिट्री पर्पज। फॉर मिलिट्री पर्पज। तीसरा लिखो बेटा, नेक्स्ट, टू डिटेक्ट होल इन द ओजोन लेयर, टू डिटेक्ट होल इन द ओजोन लेयर, टू डिटेक्ट होल इन द ओजोन लेयर। हाँ, टू डिटेक्ट होल इन द ओजोन लेयर। To detect hole in the ozone layer. चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, वेटलेसनेस इन द यूनिवर्स। लास्ट लिखो वेटलेसनेस इन द यूनिवर्स, लिखो बेटा। वेटलेसनेस RNS in the universe, वेटलेसनेस इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में वेटलेसनेस कैसे है? पहली बात, हर एक्शन का रिएक्शन वहां नहीं होता, सुना, यूनिवर्स में एक्शन का रिएक्शन नहीं होता। जरूरी नहीं है कि फोर्स ना लगाने पर बॉडी ना चलेगी। यूनिवर्स एक ऐसी जगह है जहां पे कोई रूल फॉलो नहीं होते हैं, सब रूल जाके डिस्ट्रॉय, खत्म है कहानी। न्यूटन के रूल जमीन पे अर्थ पे काम करते हैं, यूनिवर्स में जाके आइंस्टीन के रूल शुरू होते हैं, और जहाँ आइंस्टीन के रूल शुरू होते हैं वहाँ न्यूटन के खत्म हो चुके होते हैं। न्यूटन के लॉ यूनिवर्स में अप्लाई नहीं होते, आइंस्टीन्स लॉ, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना, वो सब काम आती है वहाँ पे। वेटलेसनेस क्या है? क्योंकि जब एक्शन का रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, तो हम, कोई इंसान अगर यूनिवर्स में है तो वो किसी पे अपना वेट लगा रहा है, तो हो सकता है उसका रिएक्शन गेन ना कर पा रहा हो। हमें अपना वजन क्यों, मुझे अपना वजन क्यों मालूम पड़ रहा है? मैंने जमीन को दबाया, जमीन ने मुझे ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाया, मुझे अपना वेट पता चला। मैंने जमीन को दबाया, जमीन ने रिएक्शन फोर्स लगाया नहीं होता, तो मुझे क्या पता चलता, हवा में हूँ। इसी को वेटलेसनेस कहते हैं। लिफ्ट वाला केस याद है ना, लिफ्ट वाला जब रस्सी टूट जाती थी, 5वां केस, बेटा हाँ या ना, उसी को वेटलेसनेस कहते हैं। लिख लो फटाफट इसमें एक लाइन, वेटलेसनेस में, अ बॉडी सेड टू बी, a body is said to be
a body is said to be in a state of weightlessness, in a state of weightlessness, when the reaction of the supporting surface, when the reaction of the supporting surface is zero. Reaction of the supporting surface is zero, or its apparent weight is zero, or its apparent weight is zero. And its apparent weight is zero. क्लियर होगी बात? मीन्स खाली एक बात लिख दो, रिएक्शन आर इक्वल टू जीरो ऑन द बॉडी. ऑन द बॉडी. क्लियर? स्वाहा. इति सिद्धम. चैप्टर खत्म होता है, क्वेश्चन लिखो. क्वेश्चन लिखो बेटा एक. सर्कुलर पहले क्वेश्चन आंसर तो कर लें. हाँ, इसके बाद देखेंगे कौन सा. हाँ, चैप्टर खत्म बेटा. चैप्टर ख त म. आज रिवीजन थोड़ी हो जाएगा कोई, बाद में देखेंगे. पहले अभी क्वेश्चन लिखो यार. लिखो. कितना बिल्कुल पढ़ते नहीं है बच्चे, एकदम बिल्कुल. खाना ना खाया करो. हम 1000 बार कहा है तुम लोगों से एक गिलास जूस पिया करो डेली. सुनते ही नहीं है. कोई सा भी जूस, कोई सा भी पियो डेली, बदल बदल के पियो. आज की मौसमी का पी लिया तो कल उसका संतरा, अनानास, मौसमी, जो पीना है पियो. पियो लेकिन डेली. ताकत ही नहीं है शरीर में. सब कुरकुरे मोमो हुए जा रहे हो. देखो, द मास एंड डायमीटर. अच्छे से पढ़ो, पार्टी देंगे तुम लोगों को. ऑनलाइन वालों को नहीं देंगे, सब घर बैठा है. देखो, द मास एंड डायमीटर ऑफ ए प्लैनेट. बेटा तो पंतनगर छोड़ के यहाँ मलिक कॉलोनी पहले. द मास एंड डायमीटर ऑफ ए प्लैनेट आर. The mass and diameter of a planet are twice those of the Earth. The mass and diameter of the planet are twice those of the Earth. मास भी डबल है और डायमीटर भी डबल है अर्थ से. What will be the time period of the pendulum? What will be the time period of the pendulum? What will be the time period of the pendulum on this planet? On this planet. If time period on Earth is t second. If time period on Earth is t second. Time period on Earth is t second. करो अपने आप. करो. एक तो कोड ऊपर से खुजली. करो. कर बेटा. ऑनलाइन वालों करो जरा, देखे कौन आंसर बता रहा है इसका. सब रजाई ओढ़ ओढ़ के सोया होगा इस समय घर पे मकड़ा जैसे. बैठे हैं. हाय हाय. पक्का? हाँ हाँ, झूठ मत बोलना मुझसे. टी होगा.
कौन बच्चा बताएगा और इसका आंसर? ये चलो एक आंसर बताया कि टी होगा, टाइम में कोई अंतर नहीं आएगा। T/2, चलो एक बच्चे ने बताया T/2 होगा, और बताओ। चलो बेटा छोड़ो, सबका ध्यान बोर्ड पर प्लीज, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। कह रहे हैं कि ऐसा, सुनना, एक ऐसा प्लेनेट है जिसका मास भी अर्थ से डबल है और डायमीटर भी अर्थ से डबल है। प्लीज सुनना। मान लो ये अर्थ है, ये वो प्लेनेट है, अर्थ की रेडियस RE, अर्थ का मास ME, पता नहीं वो कौन सा प्लेनेट है। √2, वेरी गुड, बिल्कुल सही, 1,00,000% सही, बढ़िया बढ़िया। अब मान लो कोई प्लेनेट है दूसरा, हमें नहीं पता कौन, इसकी रेडियस डबल है, इसका मास भी अर्थ का डबल है। तो कह रहे हैं, सोच के देखो, सोच के देखो, थोड़ा सोचना भी, दिमाग खर्च करो। यहाँ पे जी की वैल्यू होती है, जी क्या फॉर्मूला होता है? GME अपन बेटा RE², लेकिन यही यहाँ पे क्या हो जाएगा? G डैश, जी ME की जगह 2ME अपॉन RE² की जगह 2RE², मतलब ऐसा। तो G डैश कितना आ गया, कोई बताओ मुझे? G 2ME अपॉन क्या बेटा? 4RE²। इसलिए क्या समझो, G डैश की वैल्यू कितनी आई? G 2 2 जा 4, GME अपॉन कितना बेटा? RE² इंटू कितना? 1/2। इसका मतलब क्या समझे? और GME अपॉन RE² क्या होता है? G/2। तो G डैश की वैल्यू कितनी आ गई? G/2। अब अर्थ पर, किस पर? अर्थ पर टाइम का फॉर्मूला होता है T = 2π L/G, लेकिन उस प्लेनेट पर टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? 2π √L/G की जगह कितना? G डैश। डिवाइड कर दो, 2π से 2π गया, L से L मर गया, तो TE/TP = ऊपर क्या बेटा? √1/G अपॉन √ कितना बेटा? 1/G डैश। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रही होगी। लेंथ अपॉन ग्रेविटी टाइम का फॉर्मूला होता है पेंडुलम का। तो TE/TP = ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, √G डैश अपॉन √G, आया ना? तो TE/TP √G डैश कितना बेटा? √G डैश G/2, और √ कितना? G से G गया, तो TE/TP = 1/√2। हाँ, अर्थ की टाइम कितना था? T/TP 1/√2, तो आई गया, क्या आ गया? TP = √2T, आंसर। तो उस प्लेनेट का टाइम पीरियड अर्थ के टाइम पीरियड का √2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन है, काफी अच्छी चीज, छोटी सी बात है तो तुम लोगों को याद रखना है। नहीं हटाया पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला, जिसकी लेंथ L हो, ग्रेविटी G, टाइम पीरियड। समझ गए? यहीं से एक क्वेश्चन आ जाता है, अगर कि अगर अर्थ पर टाइम पीरियड 10 सेकेंड है तो उस प्लेनेट पे कितना? 10√2। अर्थ पर अगर टाइम पीरियड 1,00,000 सेकेंड है, वहां पे कितना? आंसर 1,00,000√2। नई बात समझ में आई? बहुत सुंदर, गुड। करो अगला क्वेश्चन, करो। A simple pendulum, लिख लो बेटा, लिख लो। बस घर जाके क्या करोगी?
कहाँ करोगी घर जाके, बताओ अब। घर जाके चुपचाप सो गई है ना, पकौड़े वकौड़े बनवा के। मौसम भी सही हो रहा है, बाहर धूप निकल आई। और क्या, तुम्हें क्या लग रहा है बारिश हो रही है? धूप निकल आई तो जरा बारिश तो कहाँ हो रही है। लिखो अ सिंपल पेंडुलम, एक सेकेंड भारी पड़ रहा है। अ सिंपल पेंडुलम हैज अ टाइम पीरियड t1। ये भी अपने आप ही करना है, देखें कौन कर देता है इस क्वेश्चन को। अ सिंपल पेंडुलम हैज अ टाइम पीरियड t1, when on the earth surface and t2 when taken to height r above the earth surface, find ratio of t2 upon t1, करो। देखे कौन दिमाग लगा पाता है। लगा बेटा दिमाग, सब अच्छे बच्चे हैं एकदम बढ़िया वाले, लगा दिमाग। ऑनलाइन वालों लगाओ दिमाग बेटा। स्पर्शिका आवाज आ रही है बेटा? बाबू आवाज आ रही है? बोला ही नहीं। आ रही है। अंतरा अनु बढ़िया आ रही है। चंद्रशेखर बहुत। और देवांश आवाज आ रही है, बढ़िया। मान्या आवाज आ रही है? हाँ। निर्मित आर का मतलब ये हो गया रेडियस के बराबर ले गया ऊपर, तो फिर 2r 2/9 बिल्कुल सही। क्या हो रहा है? उसको खुद विश्वास नहीं हो रहा है। अपनी कसम खा के कह रहे सही है। अब यार अपनी खा रहा हूँ मैं, पेन उनकी थोड़ी खा रहा हूँ। आंसर है बिल्कुल सही बेटा, गुड यार, ये अच्छा लगा। t2/t1 की वैल्यू 2:1 है। गुड, आंसर है 2। ठीक है। चल आज कहाँ रहती है? अलायंस में। लड्डू बांट देना। इधर देखो बेटा, सुनना, एक बात सोचो। वो कह रहे हैं एक पेंडुलम है, ध्यान देना बेटा, एक पेंडुलम का टाइम पीरियड, सुन लेना, सीखते समय सीरियसनेस, उसके बाद जो करना करो। जब बॉडी अर्थ पर रखी है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T = 2π
अंडर रूट एल अपॉन जी होता है। और अर्थ तो तुमने T1 अपॉन T2 निकाला होगा शायद, T2 अपॉन T1 निकालो। चल ठीक है। तो अर्थ पे टाइम कितना है बेटा? T1 इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। कह रहे हैं सुनना ए बेटा, अर्थ से आर ऊपर गए और रेडियस भी कितनी होती है हाँ, तो जी की वैल्यू यहाँ चेंज होगी, कितना हो जाएगी जी डैश। और जी डैश का फॉर्मूला क्या सिखाया था? 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। तो जी डैश इक्वल टू कितना है बेटा? जी 1 प्लस एच कितना? आर, आर का होल स्क्वायर। तो जी डैश की वैल्यू कितनी बेटा? जी बाई 4। नहीं आई क्या? नहीं आई। अब ऊपर जाकर टाइम का फॉर्मूला कितना? 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी डैश। इसलिए T2 इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन कितना? जी बाई 4। डिवाइड कर दो T2 अपॉन T1। T2 कितना? 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी बाई 4। T1 कितना? 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। 2 पाई एल जी खत्म। तो T2 अपॉन T1 इक्वल टू कितना? अंडर रूट 1/4। इसका मतलब 4 ऊपर, रूट 4/1, 2/1 आंसर। सही है, बहुत बढ़िया। होता है कभी कभी ऐसा बड़े बड़े छोटे छोटे शहरों में। देखो क्लियर हो गई बात, ये समझ में आ गया। मिलेंगे हम लोग कल और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। पहले इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चैप्टर खत्म हो गया, थ्योरी खत्म, न्यूमेरिकल की बारी है। ओके।